हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। धनु राशि है आपकी और 4 जून से लेकर और उसमें भी खासकर मैं 6 जून से बोलूंगा। 6 जून से लेकर के 22 जून के बीच का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। और ये जो वीडियो है नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार होगा। बने रहिए। आपके नक्षत्र आधारित ज्योतिष के हिसाब से अगर हम देखते हैं, उससे पहले मैं नक्षत्र पे आ जाता। आपके भाग्येश कौन है? सूर्य है। सूर्य अब आपके भाग्य अच्छा हो तो हर चीज हासिल की जा सकती है। मूल जड़ में किसी का भी भाग्य ही होता है और आपका भाग्य सूर्य है। एक बात तो आप समझ लीजिए, धनु राशि के हैं आप अगर, तो प्रातः कालीन सूर्योदय के बाद तक मत सोइए, अन्यथा आप संघर्ष कर रहे होंगे। अगर सोते होंगे तो संघर्ष करते रहेंगे। इसीलिए सूर्योदय काल से पहले उठिए या फिर सूर्योदय काल तक तो उठ जाइए, स्नान कीजिए, उसके बाद सूर्य को अर्घ्य दीजिए। एक नियमित रेगुलर एक नियम बनाइए ये, तभी आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा संघर्ष ही रहेगा जीवन भर। क्योंकि भाग्य सूर्य है और सूर्योदय काल में सो रहे हैं तो कहां से अच्छा होगा, भाग्य खुलेगा ही नहीं, भाग्योदय कभी होगा ही नहीं। तो इसीलिए, लेकिन 8 जून से लेकर के सूर्यदेव मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं, भाग्येश होकर के पंचमेश के नक्षत्र में अर्थात मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। और सूर्य किस नक्षत्र में? सूर्य मंगल। अब मंगल का नक्षत्र कौन सा है? मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे और मृगशिरा नक्षत्र में जाने के बाद ये मान लीजिए एक वैदिक ज्योतिष में एक नियम है, जब भी त्रिकोणेश केंद्रस्थ हो या फिर त्रिकोणेश त्रिकोणस्थ हो तो भाग्योदय तय है। एक ये सिंपल नियम है। इसमें त्रिकोणस्थ हो रहे हैं ये तो मैं नहीं बोल रहा हूं आपको, लेकिन हाँ, 14 जून से पहले या फिर 22 जून के अंदर अंदर सूर्य जरूर केंद्रस्थ हो रहे हैं, भाग्येश होकर के केंद्रस्थ हो रहे हैं। लेकिन बात इसकी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं नक्षत्र की। किसके नक्षत्र में? मंगल के नक्षत्र में। मंगल त्रिकोणेश है तो ये राजयोग बना रहा है। अब देगा क्या क्या ये आप समझ लीजिए। वैसे तो मूल जड़ में, जैसे कि मैंने कहा आपसे, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, भाग्य अच्छा हो तो सब चीज हासिल कर सकते हैं। तो देगा क्या क्या, उससे पहले एक निवेदन जरूर आपके समक्ष रखना चाहूंगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं और यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो पूरा वीडियो सुनिए। अगर सटीक लगे मेरा ये विश्लेषण, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा, ये मेरा निवेदन है। अगर फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो आप भी फॉलो, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हाँ, सब्सक्राइब अब जो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं उनसे एक और निवेदन कि नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक इंस्टा का लिंक दिया होगा, अगर आप चलाते हो, अब सब्सक्राइब कर चुके हैं आप या कर रहे हैं तो फेसबुक का भी कर दीजिएगा, फेसबुक को भी फॉलो और इंस्टा को भी फॉलो कर दीजिएगा। फिलहाल फिर से विषय पर लौट कर आता हूं। मृगशिरा नक्षत्र में जाने का सीधा सा मतलब यह है, मैं आपसे कह रहा था कि क्या क्या देगा। देखिए, सूर्य राजसी ग्रह है, सूर्य इस ब्रह्मांड का राजा है, मंगल इस ब्रह्मांड का सेनापति है। ये राजा और सेनापति यानी कि ऑर्डर देने वाला, ऑर्डर लेकर के उसको 100% लक्ष्य तक पहुंचाने वाला, दोनों ग्रह आपस में मिले हुए हैं, एक ही नक्षत्र में है, एक ही नक्षत्र में, उसके नक्षत्र एक दूसरे के नक्षत्र में जाकर बैठ गए। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप सरकारी क्षेत्र से कोई काम निकालना चाहते हैं तो आपका काम बनेगा, शासन प्रशासन से या पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं तो आपका प्रमोशन का योग दिख रहा हो,
काफ़ी दिनों से प्रमोशन पड़ा हुआ है, हो नहीं रहा था तो होगा। बॉस के साथ नहीं बन पा रहा था, बॉस के साथ बनेगा, कलीग के साथ बनेगा, सीनियर के साथ बनेगा, ऊँचे और बड़े लोगों के साथ बड़े लोगों का सहयोग मिलेगा। अब ऊँचे और बड़े लोगों में आपके बड़े भाई भी हो सकते हैं, पिताजी भी हो सकते हैं। सूर्य वैसे भी पिता का पितृकारक ग्रह है, मंगल वैसे भी भ्रातृकारक ग्रह है, यानी कि भाई का ग्रह है। भाई से सहयोग मिलेगा, बड़े भाई से, पिताजी से सहयोग मिलेगा। अगर कहीं कोई भाई-भाई में मतभेद हैं या पिताजी के साथ मतभेद हैं, तो ये मतभेद दूर होंगे। आपका मनोबल बढ़ेगा, स्वाभाविक है, बढ़ना ही है, क्योंकि सूर्य और मंगल जब एक मंगल के नक्षत्र में हो, तो फिर तो कॉन्फिडेंस लेवल तो 7वें आसमान पर होगा ही। बस ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, अन्यथा आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य जब मंगल के नक्षत्र में जाएगा और ये 8 जून से जा रहा है, ध्यान रखिएगा। 8 जून से जाएगा, ये 22 जून तक है। 8 जून से पहले वो चंद्रमा के नक्षत्र में था, जो कि आपके लिए जो विदेश में रह रहे हैं या जाना चाहते हैं, उनके लिए शुभ है, वो सूर्य का वहाँ रहना। तो ये स्थिति है। तो मैं विशेषकर ये वीडियो 6 जून से लेकर के 22 जून तक का बना रहा हूँ। तो 6 जून क्यों मैंने चुना? 6 जून मैंने इसलिए चुना क्योंकि 6 जून को शनि जयंती है। शनि जयंती है। तो शनि जयंती जो है, ये आपके लिए विशेष लाभप्रद है। इस दौरान अगर आपने अच्छे से कार्य किया, अगर आप एक बात समझ लीजिए, आप काम करते हैं लेकिन श्रेय आपको नहीं मिलता है। काम करते हैं, काम का फल तो आपको कतई नहीं मिलता है। चाहे जॉब करते हो तो बॉस प्रशंसा नहीं करता है। बिज़नेस करते हैं, कितनी ही मेहनत कर रहे हैं, अगर आपका रिज़ल्ट आ ही नहीं रहा है, प्रॉफ़िट हो ही नहीं रहा है, तो समझ लीजिए आपका शनि खराब है। तो शनि जयंती के दिन आपको शनि मंदिर जाना है। काले आसन पर बैठ करके, सरसों का तेल का दीपक जला करके, ओम प्राम प्रीम प्रौम सः, ओम प्राम प्रीम प्रौम सः, शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करना है आपको। एक तो ये करना है। बाई चांस शनि मंदिर आस-पास में नहीं है, तब क्या करें? तो आप घर में बैठ कर के भी करना आप, लेकिन शाम को करना, सूर्यास्त के बाद करना। 7 बजे, 8 बजे करीब कर लेना, ये करना, लेकिन शनि जयंती के दिन ये ज़रूर करना। अगर शनि की महादशा चल रही हो, तो विशेषकर करना, ये मैं ज़रूर आपसे निवेदन करूँगा। हाँ, आप एक काम और कर सकते हैं, और आप किसी भी, जैसे कि रिक्शा चलाने वाले हैं, ठेला चलाने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वहाँ मज़दूर हैं, उन मज़दूरों को आप काले जूते या काले चप्पल भी आप दान करें, इससे भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये भी एक अच्छी बात है। या फिर ब्लाइंड की जो होती संस्थाएँ होती हैं, या फिर ब्लाइंड जो अंधे होते हैं, उनकी स्कूल होते हैं, वहाँ आप जो है दान कर सकते हैं। सरसों का तेल भी दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से करिए, तो करना आपके लिए शुभ है, अच्छा रहेगा। तो ये एक स्थिति है। अब उसके बाद जाकर के मैं ये नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश की, और विशेष रूप से ये मोटा-मोटी तौर पर है। अगर आप डिटेल में कुंडली जानना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं कि संघर्ष करते आ रहे हैं, क्या जीवन भर संघर्ष ही करते रहेंगे? ऐसा आप सोचते हैं कि कुंडली दिखा लिया जाए, कुंडली पंडित जी से, आचार्य जी से, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए और फिर अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे आप बात कर सकते हैं। कैसा लगा आपको? सटीक लगा हो? यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट, हर हर महादेव का। और फेसबुक और इंस्टा में देख रहे हैं, इनके माध्यम से देख रहे हैं, तो फिर फॉलो, लाइक, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।